जी अच्छा, एक बार बताइए, एक सवाल मेरे बार बार मन में था, राहुल गांधी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी खुद क्यों नहीं अमेठी से लड़े और उन्होंने केएल शर्मा को उतार दिया मैदान में? जीतने की उनकी गुंजाइश होती तो निश्चित रूप से परिवार से कोई लड़ता। उनको भी पता था कि उनके जीतने के आसार नहीं है। उनके आसार नहीं है तो उन्होंने उनको लड़ाया। मैंने कहा ना, परिवार में किसी के भी जीतने के आसार होते तो कोई वहां पर बंदिश नहीं थी कि वो ना लड़ते। जीतने के आसार नहीं थे उनके, ये उनको भी पता है, हमको भी पता है। जी, आपने अभी हाल ही में दिल्ली के सभी 7 जिलों में सदस्यता अभियान की आप प्रमुख हैं, आपने वहां कार्यकर्ताओं से बात करी होगी, लोगों का फीडबैक लिया होगा। दिल्ली का मूड क्या दिखता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता ये है बोला है उन्होंने ऑफिशियल। मुझे लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी की एक इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। वो पुरानी हो चुकी है अब। हर बार पर पानी तो फेंका गया अरविंद जी पर। वो मुझे नहीं पता क्या फेंका गया, क्यों फेंका गया, किसके प्रयोजन से फेंका गया। ये स्ट्रैटेजी कई बार दोहराई गई है। लेकिन अगर वाकई में केजरीवाल साहब के ऊपर दिल्ली की जनता को इतना विश्वास होता तो वो कभी भी अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और को उस कुर्सी पर ना बिठाते। अच्छा, एक आपको ना जाइंट पॉलिटिकल किलर माना जाता है, तो दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है कि आप ही मुस्कुराते हुए किसी को किलर बोल सकते हैं साहब। नहीं, मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिकल किलर, मैंने कोट अनकोट करा, नहीं तो सोशल मीडिया पे मुझे भी पकड़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है, तो क्या वो स्मृति ईरानी सरप्राइज हो सकती हैं? सारे सरप्राइजेस का ठेका मैंने उठा रखा है। देखिए, बीजेपी और बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड कब क्या करेगी वो ना आप उस पर चर्चा कर सकते हैं ना मैं। इतना ही आश्वस्त करती हूँ कार्यकर्ता होने के नाते कि अब दिन लद चुके हैं आम आदमी पार्टी के, अब कमल का फूल दिल्ली में भी खिलेगा। आपको लगता है दिन लद चुके हैं आम आदमी पार्टी के और इस बार बीजेपी आएगी? आपको लगता है उनके नेता में जनता का विश्वास है तो केजरीवाल जी कभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। जी जी, लेकिन कई लोगों ने बोला कि आपने जो बीते दिनों आपने एक राहुल गांधी के बारे में बयान दिया था, वो बड़ा वायरल हो गया, जिसको लोगों ने बोला देखिए राहुल गांधी के बारे में आपके विचार बदल गए हैं। कैसे? अब वो कुछ वायरल हुआ, उसको लेकर बोला तो नहीं, एक बहुत अच्छे पत्रकार बंधु थे, उनको लगा कि मैं कैसे अपनी थोड़ी सी टीआरपी बढ़ाऊं, तो मुझे किसी और चैनल के मालिक ने बताया कि उन्होंने एक क्लिप निकाली और कहा पता है स्मृति ईरानी ने कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज बोली है ताकि वो इंटरव्यू थोड़ा चल जाए। अब मैं भी समझती हूँ, क्योंकि खुद मीडिया से रह चुकी हूँ, कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग थोड़े ना थोड़े नए ढांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट था जी कि अगर